हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज शरद सिंह राठौर और हम देख पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जितने भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, डी मूवर्स थ्योरम एंड कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, ठीक है, ये सारे हमने कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, जो हम घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन को फुल्ली फॉलो कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जब हम इनके सॉल्यूशंस करते हैं तो हम उसमें बुकिस मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्योरली शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा समय सेफ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा दोस्तों, इफ ए प्लस आई बी इक्वल सी प्लस आई डी देन। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा हमें मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं करना है। सिंपल आपको दे रखा है, इफ ए प्लस आयोटा बी इक्वल सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, दोनों इक्वल हैं और जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सभी स्क्वायर फॉर्म में, मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा करके दे रखा है। तो अगर हम क्या निकाल रहे हैं, मॉडुलस ऑन बोथ साइड। ठीक है, मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लें, मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर हम सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा ए प्लस आई डी इक्वल मॉड ऑफ सी प्लस आई डी। अब आपको पता है कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि जो रियल पार्ट होगा इसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट होगा इसका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा सी प्लस अंडर रूट डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमारा एक ऑप्शन हमें ये मिल जाएगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके स्क्वायर रूट भी इक्वल होते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ स्पेशल ट्रिक्स होंगी, उसको हम फॉलो करते हैं। जस्ट सेकेंड। इस क्वेश्चन करने से पहले हमने कुछ स्पेशल ट्रिक है उसको हम फॉलो करेंगे। तो हम बोल सकते हैं सुपर ट्रिक। अगर आप इन ट्रिक्स को ध्यान में रखते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इफ एक्स एन, ठीक है, एक्स एन ले लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस पाई अपॉन 2 टू पावर एन प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू पावर एन। ठीक है, और जहां पर आपको दे रखा क्या, एन एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, सॉरी रियल नंबर ले सकते हैं हम, क्या ले लेते हैं, उसको नीचे कर लेते हैं। तो जहां पर आपको दे रखा है कि जो एन है वो एक रियल नंबर है, ये दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा है इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है इसके दो रिजल्ट होते हैं, दोनों को हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि अगर x1 इंटू x2 इंटू x3 टू डेस एक्स एन है, एन टर्म तक होता है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, माइनस कॉस पाई अपॉन 2 टू पावर एन प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू पावर एन। एक ही रिजल्ट होता है, बस कंडीशन क्या है कि जितने भी x होंगे सभी को मल्टीप्लाई फॉर्म में कहाँ तक जाना, n तक जाना है, तो ये रिजल्ट लिखेंगे। अगर दूसरा है कि अगर आपने x1 इंटू x2 इंटू x3 को मल्टीप्लाई किया और कब तक मल्टीप्लाई किया, इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म तक अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, -1। तो बस यही दोनों ट्रिक्स हैं।
कि अगर n तक मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आप क्या लिखते हैं, माइनस कॉस पाई अपॉन 2 टू पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू पावर n। और अगर यही हमारा इनफाइनाइट टर्म तक हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या रिजल्ट बताएंगे, इसकी वैल्यू क्या बताएंगे, -1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें लिमिट दे रखी है, हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो हमारा n टर्म तक दे रखा तो हम इसको लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, लिमिट x1 x2 x3 टू xn, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू हमारे पास आएगी दोस्तों लिमिट। और लिमिट जो आपको दे रखी है वो हमें क्या दे रखा है, जस्ट सेकेंड, इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, n टेंस टू इनफाइनाइट। तो हम अब क्या करेंगे, इस जो आपको फंक्शन है इस पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 टू पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू पावर n, ठीक है। और जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे 2 टू पावर n, न्यू आपका डिनोमिनेटर में है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये आंसर कितना आसान हो गया आपको। अगर ये ट्रिक याद है तो, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ये ट्रिक याद है, ध्यान रखिएगा। इसके इससे रिलेटेड दोनों रिजल्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। एक तो ये होता है कि अगर x1 x2 x3 को हम इनफाइनाइट टर्म तक मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरे रिजल्ट का सॉल्यूशन क्या होता है, -1 होता है। और अगर n टर्म तक मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है आपका, माइनस कॉस पाई अपॉन 2 टू पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू पावर n होता है। अगर आपको लिमिट दे रखा तो आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज हम ये डायरेक्ट सॉल्यूशन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारा है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर ध्यान दे, आपको कॉन्सेप्ट बताया था हमने कि कभी भी अगर ये ऐसा होता था z माइनस z1 मॉड क्लोज अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू k होता था कोई कांस्टेंट, और कंडीशन थी कि जो k हो नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है, k 1 के बराबर ना हो तो लोकस ऑफ z हम क्या बोलते थे, इज सर्कल। क्या बोलते थे कि जो लोकस ऑफ z होगा वो क्या होगा दोस्तों, एक सर्कल होता था, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन ये आ गया। अगर आपको लगता है कि आपको सॉल्व करना है तो आप इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, लेट z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लीजिए। हमने मान लिया a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया। अब जैसा उसने बोला है कि a प्लस आई बी, ठीक है, -3 अपॉन a प्लस आयोटा b प्लस 3 मॉडुलस क्लोज इक्वल आपको दे रखा 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड वगैरह आप लेके सॉल्व करेंगे तो जैसे हम मॉड लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका सेपरेट मॉड होता है a प्लस जस्ट सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस 3 रियल पार्ट का स्क्वायर कर लीजिए प्लस आयोटा b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा a प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस आयोटा b का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको, हम पूरा शॉर्ट में कर रहे हैं, तो सॉल्व करने पे जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 10a प्लस 9 इक्वल 0 आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, 9 इक्वल 0 आ जाएगी। अगर आप ध्यान दें, नेचर ऑफ कोनिक्स में बताया था कि अगर कोई भी कोनिक्स है जिसमें a और b बराबर हो बट नॉट इक्वल टू 0 एंड h इक्वल टू 0 हो, और इसके साथ एक मेन कंडीशन, एक तो ये कंडीशन थी, मेन कंडीशन ये थी कि जो डेल होता था वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हम बताते थे कि ये जो कोनिक्स होगा कैसा होगा, एक सर्कल होता था। तो हमने इसको अप्लाई किया तो ये निकाला क्या कि जो
इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक सर्कल को शो कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान दें तो हमारा क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका ओमेगा पर बेस्ड। ठीक है, अब ओमेगा पर बेस्ड क्वेश्चन है तो पहले हम इसकी जो ट्रिक्स होती हैं वो देख लें। ओमेगा से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फर्स्ट तो ये होता है आपका कि ओमेगा की पावर अगर 3 है तो आप बोलते हैं 1। ठीक है, ओमेगा की पावर अगर 3 है 1 बोलते हैं, या फिर अगर ओमेगा की पावर 3n है तो वो भी 1 होगा। कंडीशन क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक है, सेकंड रिजल्ट होता है अगर सपोज कभी ऐसा हो ओमेगा टू पावर 3n प्लस r आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता था, ओमेगा टू पावर r अगर मान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बता रखे हैं तो उसको एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये होता था, दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता था। तो इस रिजल्ट की वैल्यू हम क्या बताते थे, 0 बताते थे। अगर यही हमारा मल्टीप्लाई फॉर्म में होता था तो क्या होता था, 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आप क्या बताते थे, 1। तो ये कुछ ओमेगा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, ट्रिक्स है जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए जब भी आप ओमेगा से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका बन रहा है, जो भी क्वेश्चन है ये शायद क्वेश्चन 4 है। ठीक है, आपको दे रखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा टू होल पावर 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टू होल पावर 3n दे रखा आपको। ठीक है, अब यहां से आप क्या करें, वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अगर आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, माइनस ओमेगा, या फिर आपको 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज का हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा टू पावर 3n माइनस, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टू पावर 3n, इतना आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व किया दोस्तों तो क्या बन जाएगा आपका, ओमेगा क्यूब ओमेगा टू पावर 3n बन जाएगा आपका, और ये बन जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर टू होल पावर 3n बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब टू पावर n माइनस ओमेगा टू पावर 6 टू होल पावर n। आपको पता है ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या रिजल्ट देगा आपको, 0। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए वाला होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आप ट्रिक से कर रहे हैं तो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर ये आपका है हमारा 5। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दे रखा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a है जो आपको दे रखा है cos 4 पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई अपॉन 3, ये दे रखा है आपको। ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस a अपॉन 2 टू होल पावर 3n। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा यहाँ पर कि 4 पाई बाय 3 इसकी वैल्यू होती क्या है, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे 240 डिग्री होता है। ठीक है, एक तरीके से क्या हो जाएगा, cos 1 जस्ट सेकेंड cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको माइनस cos 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, अब माइनस मीन्स क्या हो गया आपका, ये माइनस 1/2, ये वैल्यूज आपको पता होंगी। ठीक है, और साइन के टर्म में ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस की √3/2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 माइनस आयोटा √3/2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी।
ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसने आपसे बोला कि 1 प्लस ए, तो हमने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस ए, और इधर कर दिया 1 माइनस 1/2 माइनस आयोटा √3/2 कर दिया इसको। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हम चाहे तो सॉल्व कर ले, तो 1 प्लस ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाफ माइनस आयोटा √3/2 हो जाएगी दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस ए को 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ओवरऑल जो आपको वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड करने पर, तो ये हो जाएगी 1/2 आयोटा √3/2 डिवीजन 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस √3 आयोटा/4। ठीक है, अब आपसे इसने बोला क्या कि हमें वैल्यू जो चाहिए किसकी चाहिए, 1 प्लस a/2 टू होल पावर, आपको जो वैल्यू चाहिए थी वो क्या चाहिए थी, 3n चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा/4 टू होल पावर 3n कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज हम कर सकते हैं कि इस पे हम अपने एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम इसकी पूरी वैल्यू नहीं निकालते, हम नंबर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगर ध्यान दें, आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको n फॉर्म में दे रखे हैं, सभी में n का यूज है, और यहाँ पर भी जो आपके पास है ये n है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज कर रहे हैं, लेट n इक्वल 1 मान लेते हैं। ठीक है, n इक्वल करके हम इस जो एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और वैल्यू आने के बाद जो चारों ऑप्शन दे रखे उसमें n इक्वल 1 रखेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू इसके इक्वल दे देगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जब आप n इक्वल 1 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा जो है 1 माइनस √3 आयोटा/4 टू होल पावर 3 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे ओवरऑल सॉल्व करने पे, तो हम डायरेक्ट करते हैं 1 प्लस 3√3 आयोटा माइनस 3√3 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 9 मीन्स आपको बन जाएगा कितना, -8। और ध्यान दे नीचे आपका 64 है, तो ये 64 लग जाएगा, तो -1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चारों ऑप्शन में क्या करेंगे, हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, जो वैल्यू आपको -8 दे देगा वही करेक्ट सॉल्यूशन, तो ये तो देगा नहीं। ठीक है, ये भी -8 नहीं देगा। इसमें देखें, अगर इसमें आप रखते हैं तो ये तो हुआ माइनस, और 2 टू पावर 3 मीन्स हुआ 8, ये आपको करेक्ट आंसर इसमें देंगे तो ये भी नहीं देगा। ठीक है, इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर ध्यान दें कि अगर इस क्वेश्चन को समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आप बेसिक तरीके से अपने शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करके करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत कम समय में जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका, क्वेश्चन आपका 6 है। अब आपको ओमेगा से तो सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि 1 माइनस ओमेगा आपको दे रखा है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू होल पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू होल पावर 5 माइनस 32, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो क्या निकल आएगी, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा टू होल पावर 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ आप 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टू होल पावर 5, और ये आपका -32 दे रखा है। ठीक है, अब ये आपका हुआ -2 ओमेगा टू होल पावर 5 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर टू होल पावर 5 माइनस का 32। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, -32 ओमेगा टू पावर 5 -32 ओमेगा टू पावर 10, और ये माइनस का आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा दोस्तों। अब आगे हम क्या करते हैं कि
इसमें से ओमेगा 32 हम कॉमन कर लेते हैं, माइनस का 32, तो ये बनेगा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और ये आपका ऑलरेडी -32 है। अब माइनस का 32 और इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे तो -1 आ जाएगा, और -32 डेट इज 32 माइनस 32 आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 0। तो एक आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। ये क्वेश्चन वही है जो पहले आपने किया है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, तो रिपीट क्वेश्चन है। बस वहां पे आपसे लोकस पूछा था कि लोकस क्या होगा इसका, और यहाँ हमें बताना है कि इसका सेंटर क्या होगा और इसकी रेडियस क्या होगी। तो आपको जो दे रखा है, ठीक है, दे रखा है z-3 अपॉन z+3 इक्वल टू आपको दे रखा है। तो इसको जब आप लेट कर लेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि ये आपसे सेंटर ऑफ रेडियस पूछे तो आपको बेसिक मेथड में जाना ही पड़ेगा। तो जैसे आप ये वैल्यू पुट करेंगे, सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 9 इक्वल 0 बन जाएगा। ठीक है, अब सेंटर क्या होते थे, -g -f होते थे। ठीक है, तो सेंटर तो आपको पता लग जाएगा क्या, -5 और 0 आ जाएगा, क्लियर। और रेडियस निकालनी थी आपको, रेडियस हमारी क्या होती थी, g² f² -c, ये बन जाएगा आपका 25 - 9 डेट इज 4। तो ओवरऑल आपका जो बनेगा, सेंटर होगा -5, 0 और रेडियस होगी 4। तो हमारा कोई ऑप्शन, ये डी वाला ऑप्शन दिख रहा हमें कि -5, 0 सेंटर है और रेडियस क्या है 4, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। आपको बोला है इमेजिनरी z-1 अपॉन 2z+1 इक्वल -4 देन लोकस ऑफ z आपसे पूछा है। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ लोकस पूछा, तो पहले तो हम ध्यान दें कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, ये ले लेते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई -1, ठीक है, अपॉन इधर हो जाएगा 2 टाइम x प्लस आयोटा वाई, जस्ट सेकेंड, आयोटा वाई और प्लस का 1 इक्वल आपको दे रखा है -4। ठीक है, अब इसको आप कॉन्जुगेट वगैरह लेके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगी, जो फाइनल इक्वेशन हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, 16x² प्लस 16y² प्लस 16x माइनस 3y और ये +4 इक्वल 0 आ जाएगा। अब 16 इसमें कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस x माइनस 3 अपॉन 16y प्लस 1/4 इक्वल 0 बन जाएगा। अब ये आपको पता है कि a इक्वल b बट नॉट इक्वल टू 0 और h 0 हो, ठीक है, और डेल अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम बोलते हैं ये जो कोनिक्स होगा ये कैसा होगा, सर्कल होगा। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो आपसे पूछा क्या इसका लोकस क्या होगा, तो लोकस क्या होगा, एक सर्कल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की स्ट्रेट लाइन भी है तो हमें डेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, अगर ये ऑप्शन ना हो तो हम सीधे सीधे बता देते हैं कि हाँ ये सर्कल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ सॉरी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इससे कुछ पहले जो इसके ट्रिक्स हैं, ठीक है, वो आपको हम बता देते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हम बात करते हैं, 0.1 है आपका, क्यूब रूट ऑफ 1 की हम बात करते हैं, तो वो क्या आता था आपको पता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता था।
और यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू होती थी -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप बताते थे -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ध्यान दीजिए कि दोनों वैल्यूज आपस में एक दूसरे कॉन्जुगेट होती हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट होती हैं। और ऐसे ही अगर हम क्यूब रूट ऑफ -1 की बात करते हैं तो वो क्या होगा, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, और आगे हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट कुछ इससे रिलेटेड। थर्ड पॉइंट, अगर nth रूट ऑफ यूनिटी आपसे पूछता है, nth रूट ऑफ यूनिटी आपसे पूछता है, तो सपोज अगर z⁴n इक्वल 1 दे रखा है, ठीक है, तो ये कितना होगा, z इक्वल 1⁴ 1 अपॉन n हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, z निकल के आएगा आपका cos 2n पाई 2k पाई अपॉन n, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन n, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको k दे रखा है वो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 2 n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो मेन क्वेश्चन है हमारा कि इसके लिए जो मेन रिजल्ट इस टाइप का होता है कि सपोज अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्यूब फॉर्म में है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते थे, तो इसके जो रूट्स होते थे 1 इंटू ओमेगा होता था, a इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता था, और a इंटू ओमेगा स्क्वायर होता था। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है आपका, -8i, ठीक है, टू पावर 1/3 ये दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू आयोटा टू पावर 3 टू होल पावर 3, और इसको सही लिखें 2 टू पावर 3 आयोटा टू पावर 3 टू होल पावर 3। तो एक तरीके से क्या हो गया आपका 2 आयोटा टू होल पावर 3 1/3। तो हमारे जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन आ गया। तो अब हमारे रूट्स क्या होना चाहिए, 2i होना चाहिए एक, तो दूसरा होना चाहिए 2i ओमेगा होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए 2i ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर दोस्तों इतना, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। आगे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो ये नहीं दे रखा है। अब 2i इसको पता आपकी वैल्यू क्या होती है हमें, तो ये होता है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होता था, और ये होता था 2 आयोटा -1 माइनस √3 i अपॉन 2 होता था। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये तो 2 आयोटा ही रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल, और i से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3 √3 i और माइनस आयोटा, और ये बन जाएगा आपका √3 माइनस का आयोटा। तो ये हमारा आंसर होगा, और एक ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा होगा, यस, डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हैं जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन के साथ में आपके कितने कॉन्सेप्ट तैयार हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको दे रखा है a प्लस आयोटा b इक्वल 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 7 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है तो ये तो ऐसे ही रहेगा a प्लस आयोटा b, ठीक। इसको हम कॉन्जुगेट सॉल्व कर लेते, कॉन्जुगेट बना के सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 7 माइनस 4 आयोटा अपॉन 7 प्लस 4 आयोटा इंटू 7 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसके डायरेक्ट वैल्यू बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका 1/7
65 13 माइनस 26 आयोटा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के। तो यहाँ से आप a और b की सेपरेट वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते तो उनके रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते, इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होते। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका a की जो वैल्यू होगी 13/65 एंड जो b की वैल्यू होगी दोस्तों वो कितना होगा, माइनस का 26/65 होगा, ठीक है। अब आपसे इसने क्या पूछा है, a माइनस b पूछा है, तो आप निकाल लीजिए 13/65 प्लस 26/65, ये क्या देगा आपको 39/65, डेट इज 3/5। एक ऑप्शन में मिल जाएगा सी वाला, ठीक है। इस टाइप से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि रूट आयोटा बराबर माइनस रूट -1, ठीक है। तो हमें जनरल वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी, आई की पावर आई की हमें जनरल वैल्यू में निकालनी, ये आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि आई का मतलब क्या होता है, कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 होता है, ठीक है। ये आई की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। जब आपको सिस बताया था, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेंगे। वैसे तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो आप वहां से सभी के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आपने ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब अगर हम इसकी जनरल वैल्यू की हम बात करते हैं, तो आप ध्यान दें, कॉस 2n पाई प्लस π/2 ये हो जाता है, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस π/2, ठीक है। ये वैल्यू निकल आई। अब आप आयोटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, एंगल्स हैं, ठीक है। आई टू पावर 4n + 1 और π/2 बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, इंटू आई, क्योंकि देखिए होता क्या था, e टू पावर आई थीटा को आप क्या लिखते थे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते थे, तो हमने उसी फॉर्म में लिख लिया इसको। तो ये बन गया आपका क्या, ठीक है। अब इसी में हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब आई की पावर आई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4n + 1 π/2 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या देगा आपको, e टू पावर -4n + 1 π/2। तो ये i टू पावर i की जनरल वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ अपने। ये आया हमारा एक अच्छा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक स्पेशल ट्रिक होती है, जिसे हम बोल सकते हैं सुपर ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान दें कि इनइक्वलिटी, ट्रायंगल्स इनइक्वलिटी जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने लिखवाया है उसका यूज़ हम करेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज इफ मॉड ऑफ z + z1 इज लेस देन और इक्वल टू x दे रखा, और ये क्या एक रियल नंबर आपको दे रखा हो, क्या दे रखा हो, जो x है एक रियल नंबर दे रखा हो, तो आपसे दो चीजें पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस, सॉरी, हाँ, z2 पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस z2 पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे z1 है और ये z2 पूछता है, तो ध्यान दें क्या हो सकते हैं इनकी वैल्यूज को हम ध्यान दें। तो ये होगा
मॉड x प्लस मॉड ऑफ z3, और ये वैल्यू होगी हमारी मॉड x माइनस मॉड ऑफ z3। ठीक है, आपसे अगर पूछता है कि इफ z प्लस z1 मॉड ऑफ z प्लस z1 इज लेस देन और इक्वल टू x है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ z3, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस z2 क्या होगी, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ z3। अब यहाँ पे z3 क्या है ये हम क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये वाला आपका जो दे रखा है ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है आपका ये 12 है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों कि z प्लस क्वेश्चन z प्लस मोड ऑफ z प्लस z5 लेस देन और इक्वल टू 2 दे रखा है, और यहाँ पे जो आपको दे रखा है कि जो z है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है i y है। ठीक है, तो हमें किसकी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी चाहिए, z प्लस 2। तो ध्यान दें, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस को सॉल्व करने से पहले हमें इसको हमें ऐसे लिखना होगा z प्लस 5 और क्या सब्ट्रैक्ट करें कि यही वैल्यू मिल जाए, तो हम इससे क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3। ठीक है, इसको हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए इसके इक्वल हमें बनाना है, इसका यूज करते हुए हमें इस वैल्यू को लाना था। इसको हम लिख सकते हैं क्या, z प्लस 5 माइनस 3 मॉड क्लोज, ये लिख दिया आपने। अब क्या करते हैं हम इसको, अब हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो ये अब हमारा जो आ गया ये हमारा z3 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, z3। तो z3 बन गया। अब जो x है ये आपके पास है, तो मॉड ऑफ x मीन्स मॉड ऑफ 2 हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं आप, तो मॉड ऑफ -3 हो गया। ये क्या देगा आपको 2, और ये देगा आपको 3, डेट इज 5। तो एक आंसर आपको मिल जाएगा क्या, सी वाला 5। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसमें एक लाइन और हम यूज कर सकते हैं। हाँ, z प्लस z2 वो किसके इक्वल रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम z प्लस z1 प्लस माइनस z3। ठीक है, आपको दिया जाएगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड हम निकालेंगे z प्लस z1 लेस देन और इक्वल टू x के इक्वल दे देगा, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस z2 या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस z2। तो हम क्या करेंगे, z प्लस z2 को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि z प्लस z1 प्लस माइनस z3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ये x हो जाएगी, तो इसको आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x, और जो ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, जैसे अभी हमने 3 यूज किया था, तो ये क्या बन गया z3, तो उसका मॉड सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो भी आप लिख लीजिए। अब अगर सपोज आपने z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x प्लस आई वाई, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई, और दूसरा अगर हम लेते हैं इसी को, अगर कुछ ऐसा दे रखा है x माइनस आयोटा वाई, तो ये होता है हमारा प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z प्लस x अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट मॉड z माइनस x अपॉन 2, या तो ये होगा। ठीक, अगर आपको माइनस वाला फॉर्म में दे रखा है तो प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट मॉड ऑफ z प्लस x अपॉन 2 माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये होगा अंडर रूट मॉड ऑफ z
माइनस एक्स अपॉन 2। तो अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5 प्लस 12i। तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू निकालना है, तो वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 12, तो वो दे देगा अंडर रूट 169, डेट इज 13। क्लियर, 13 आपको दे देगा। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट जेड क्या होगा, तो ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट 13 प्लस एक्स मीन्स रियल पार्ट की हम बात करते हैं, और y मतलब इमेजिनरी पार्ट की हम बात करते हैं। तो 5 अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 13 माइनस 5 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 18, 9, 3 और प्लस आयोटा 8, 4, 8 आ जाएगा 4, 4 और ये मिल जाएगा आपको, फाइनली आपको क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो ये एक आंसर मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा है, 3 + 2i, 3 + 2i, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस के साथ में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा टू होल पावर n इक्वल टू 1, और हमें वैल्यू पूछी गई है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ट्रिक ये होती है कि हम क्या करते हैं, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा टू होल पावर, कोई होल पावर नहीं है, इसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। और जो दूसरा होता है, अगर 1 - आयोटा दे रखा है और 1 + आयोटा दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हम क्या बताते हैं, माइनस का आयोटा। क्लियर, ठीक है, एक तो ये वैल्यू। अब जैसे इसने बोला आपकी कि ये वैल्यू 1 के इक्वल है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि जिसकी वैल्यू, अब आपने क्या किया, अगर आपको ये दे रखा है 1 + आयोटा टू पावर 1 - आयोटा टू होल पावर n, और ये दे रखा 1, ठीक है, और हमसे बोला इसके n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या रखें कि आपको i मिले। आपको पता कि i होता है i टू पावर n इक्वल 1, तो आपका अब i सॉरी तो i की पावर n 1 कब देगा, अगर आपकी, तो i की पावर 4 क्या होगा, 1 देगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि i की पावर 2 क्या होता है, -1 होता है। तो 4 पाने के लिए ये 1 होना जरूरी है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी के साथ में और है, अगर आपको ऐसा दे रखो दोस्तों, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा टू होल पावर n दे रखा है, और वो बोला है क्या है, एक कोई रियल नंबर है, क्या होना चाहिए, कोई रियल नंबर, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें दो चीज ध्यान देना होगा कि n अगर कभी हाँ, तो n अगर बिलोंग्स करता होल नंबर और रियल नंबर से, ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी n की वो क्या होगी आपकी, 0 हो जाए। ठीक है, या फिर n आपका क्या हो, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा हो, तो n की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक, एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा क्या है, अगर आपको 1 + आयोटा और 1 - आयोटा टू होल पावर n दे रखा हो, और क्या बोला होगा, कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n हमें चाहिए। तो क्या होगा कि n अगर बिलोंग करता है होल नंबर और रियल नंबर, तो n की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। सेकंड, आप बोलते हैं कि n अगर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी दोस्तों, 4 होगी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो ये आपको कॉन्सेप्ट दिया है इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं,
ध्यान दीजिए कि एक क्वेश्चन के साथ में आप कितने ट्रिक्स सीख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। ये आपका 15th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 होगा शायद, हाँ। इसकी वैल्यू चाहिए तो कॉन्सेप्ट इसके सारे आपको पता है, तो हम इसको सीधे करते हैं 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर टू होल पावर 6 आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू लगा देते हैं, ओमेगा की वैल्यू लिख देते हैं 3 प्लस -1 माइनस ओमेगा, जस्ट सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो होल पावर ये आपको दे रखा है 6। बस इसको अब सॉल्व करना है, तो ये आप फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2 प्लस 2 ओमेगा, हो रहा है ऐसा, ओमेगा स्क्वायर टू होल पावर आपको मिल जाएगा 6। इसको आप सॉल्व करेंगे 2 टू पावर 6 बाहर निकल आएगा, अंदर होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू होल पावर 6, ये आपको देगा 64, और ये अंदर होगा माइनस ओमेगा टू होल पावर 6। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो ये वैल्यू 1 मिलेगी, 64 इंटू 1, तो आपको फाइनल वैल्यू आपको 64 मिलेगी, एक ऑप्शन आपका 64 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें, ठीक है। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको, ठीक है, तो अगर हम क्या करते थे, इसका कॉन्सेप्ट देखें, लेट जेड इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, इसको जब पोलर फॉर्म में करते थे तो ये होता था आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये होता था। और जहाँ पर आर और थीटा दो चीज़ें थी, आर क्या होता था, मॉडुलस ऑफ जेड होता था, ठीक, जो कैसे निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो ये होता था थीटा, ये हमारा आर्गूमेंट होता था, ठीक है। क्या होता था दोस्तों, आर्गूमेंट, ये निकलता था हमारा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक, ये वैल्यूज होती थी। अब हम चलिए अपने क्वेश्चन पे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हो तो पहले r की वैल्यू निकाल लें, मॉड ऑफ z निकाल लें, तो ये आपको क्या दे रखा है, -1 माइनस √3i, ठीक है। तो इसका जो मॉड ऑफ z आप निकालेंगे वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप जब आप थीटा निकालेंगे, मीन्स आर्गूमेंट निकालेंगे, तो वो आपका क्या बनेगा, tan इनवर्स √3/1। ये साइन जो है हमारे, ये इंडिकेट करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके जो हमारा कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गूमेंट जो टॉपिक है वहाँ देखिए पढ़िएगा, तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि आर्गूमेंट हम कैसे निकालते थे। तो इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, π/3 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अब चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पाई माइनस π/3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2π/3 आ जाएगा। तो आर्गूमेंट जो आया हमारा दोस्तों वो क्या आ गया, माइनस का 2π/3, ठीक है। अब हम अपना नंबर चेंज कर लें, तो जो z होगा पोलर फॉर्म में करना है, r की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई, ठीक है। तो r की वैल्यू आप 2 लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा, cos -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3, यह वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, कॉस वाला क्या हो जाएगा आपको पता है, पॉजिटिव हो जाता है 2π/3, और ये माइनस सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2π/3। ये हमारा एक आंसर होगा, तो कोई एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, 2 cos, यस, आपको फर्स्ट वाला ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है।
2 cos 2 पाई/3 माइनस आयोटा साइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दे रखा आपको, हाँ सॉरी, ठीक है, हाँ। अब आपको दे रखा 1 + ओमेगा प्लस डेड डेडस ओमेगा टू पावर 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बुक में इसका सॉल्यूशन गलत है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्या कि जब भी ओमेगा के लिए हो तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमें कैलकुलेट करना होगा। अब ये तो यहाँ तक तो 100 है और एक ये है, तो कितना हो गया, 101 हो गया। फिर क्या करेंगे, ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा में हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 101 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे, और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो हम लिखेंगे। तो वो क्या आ गया, 2। अब 2 का मतलब हुआ कि कोई भी दो टर्म, ठीक है, तो 1 + ओमेगा आंसर आ गया, या फिर आपका -ओमेगा², इनमें से कोई दो आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर कोई भी नहीं है, ठीक है, ये होना चाहिए 1 + ओमेगा, या फिर ये ओमेगा माइनस ओमेगा²। इसका बुक में जो आपका आंसर वो गलत दे रखा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक हैं, तो अप्लाई करिए जब भी कभी ओमेगा वाला क्वेश्चन हो आपका। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर आता है उसमें 2 का मतलब हुआ कि 2 टर्म स्टार्टिंग से या एंड से। ठीक है, 1 और 2 दो टर्म हो, या फिर ओमेगा टू पावर 100 प्लस ओमेगा टू पावर 99 ले लेते। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेना है, तो ऐसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर। अब आपको दे रखा है sin² x प्लस i/y इक्वल, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये आपको दे रखा a प्लस आयोटा b दे रखा आपको। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में इसकी हम कॉन्जुगेट भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई इक्वल a माइनस आयोटा b। ये हम फर्स्ट मान लेते हैं, और ये हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको sin² x प्लस आयोटा वाई प्लस sin² x माइनस आयोटा वाई इक्वल 2a आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये होता है 1 माइनस कॉस, तो ये बन जाएगा हमारा cos x प्लस आयोटा वाई, एक सेकेंड, प्लस x माइनस आयोटा वाई इंटू इंटू कॉस a माइनस बी, मीन्स हुआ x प्लस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई इक्वल किसके हुआ, 2a के हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका हाफ 1 माइनस आयोटा वाई कैंसिल, कॉस 2x इंटू, और x से x कैंसिल, 2 आयोटा y निकल आएगा। अब 2a, सॉरी a, आप 2a नहीं चलेगा, a तो हमने पहले हाफ को उधर रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये सब a की वैल्यू चल रही है, तो a इक्वल हाफ। अब आपका देखिए आंसर एक हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको दे रखा है, सभी में एक एक हाइपरबोलिक सभी में दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, ठीक है, पहले इसका आंसर लिख देते हैं फिर हम आपको बता देते हैं। cos 2x, और ये क्या हो जाएगा,
हाइपरबोलिक ऑफ कॉस 2y। ठीक है, ये हमारा होगा। तो कौन सा आंसर होगा आपका 1 माइनस कॉस 2x कॉस 2 b वाला आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप हाइपरबोलिक फंक्शन देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, आपको अब दे रखा है 19th में क्या दे रखा है आपको कि a प्लस आयोटा b इक्वल 10x प्लस आयोटा y, ये आपको दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि सभी आंसर a और b में दे रखा है तो हम 10 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स a प्लस आयोटा b इक्वल x प्लस आयोटा y। ये हम सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका हम कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, जब कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा a माइनस आयोटा b इक्वल x माइनस आयोटा y। ये सेकंड सपोज कर लेते हैं। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड जैसे ही करते हैं तो ये बनेगा हमारा 10 इनवर्स a प्लस आयोटा b प्लस 10 इनवर्स a माइनस आयोटा b, और इधर आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आयोटा बाय कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बनेगा क्या 2x। ठीक है, इतना बन जाएगा। अब इसको हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हेल्प हम ले लेते हैं यहाँ पर इन्वर्स में। तो ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों 10 इनवर्स, ठीक है, a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b अपॉन 1 माइनस a प्लस आई b इंटू a माइनस आयोटा b किया जाएगा। इसको अब हम फाइनल सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम ऑफ a, और यहाँ बनेगा माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या 10 2x की वैल्यू। ठीक है, तो अब 10 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये बनेगा 10 2x इक्वल 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो एक ऑप्शन आपको दे रहा होगा ये वाला सी वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। ओमेगा वाला ही क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो आपको दे रखा है। तो अब हम 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू होल पावर 6 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू होल पावर 6 इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा माइनस ओमेगा टू पावर 6 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर 6। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपको, फाइनल जब आप करेंगे सॉल्व तो -2 टू पावर 6 निकल के आएगा, और ये बचेगा आपका ओमेगा टू पावर 6 प्लस ओमेगा टू पावर 12। ठीक है, -2 टू पावर 6 और ये 1 प्लस 1 2 दे देगा, मीन्स 64 इंटू 2 आपको क्या मिल जाएगा 128 मिल जाएगा आपको। तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा 128। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी आपका ओमेगा से रिलेटेड है, पीजीटी 2011 में आया हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू होल पावर आपको 7 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर टू होल पावर 7, तो ये बनेगा -2 टू पावर 7 और ये ओमेगा स्क्वायर टू पावर 7 ये बन जाएगा। अब ये तो आपका बन गया क्या माइनस का 128, ठीक है, और ये बना हमारा क्या ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा एक आंसर होगा, तो हमें डी वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको प्रीवियस उसमें क्वेश्चन बताया ही था हमने इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 22 है ये हमारा। ये है
1 माइनस ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा टू पावर 2। तो हमें पता है इसकी वैल्यू हम क्या लिखते थे, माइनस आयोटा लिखते थे। माइनस आयोटा की पावर 2 मीन्स हुआ माइनस इंटू आयोटा की पावर 2, तो ये हुआ माइनस, हाँ एक सेकेंड, ओवरऑल आपको +1 मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज +1, तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सॉरी, अब आपको दे रखा है 1 प्लस आयोटा टू पावर 1 माइनस आयोटा टू पावर, आपको दे रखा क्या, n इक्वल 1 दे रखा है, और n की आपको लोवेस्ट वैल्यू मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता क्या होती है, n होती है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। अब इसमें से ही हमें देखना है कि लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो i टू पावर अगर 8 करें तो वो आपको n होता है, क्यों, क्योंकि i टू पावर 2 कितना होता है, -1 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें जोर नहीं देना हमें, ठीक। ये क्वेश्चन आता है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है ये, ठीक है। अब यहाँ z आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, और दे रखा है z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इक्वल 1 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये कहाँ पर होगा, एक्सिस ऑफ एक्स स्ट्रेट लाइन सर्कल पासिंग थ्रू 1 1 और नन ऑफ दिस, ठीक है। अब 1 है तो ये सर्कल तो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आप कट कर दीजिए, ठीक है। ये होगा, इन्हीं में से तो कोई होगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना, बेसिक मेथड में जाना पड़ेगा कि जो आपको z दे रखा है वो क्या दे रखा है, x प्लस आई वाई दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x प्लस आई वाई माइनस 5 आयोटा अपॉन x प्लस आई वाई प्लस 5 आयोटा, ठीक है। मॉड इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे आपको देखेंगे क्या क्या मिल जाता है हमें। जब आप इसको पूरे सॉल्व करेंगे तो देखिए इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल पावर 2, ठीक है। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y 2ab और प्लस 25, ठीक है। और इधर बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y और ये प्लस 25। तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी देखिए कट जा रही हैं, ठीक है। अब ये क्या, -10y, ठीक है, इसी साइड करेंगे ट्रांसपोज, ये बन जाएगा 20y इक्वल 0, देन y इक्वल आपका क्या बन जाता है 0। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट ये करता है कि ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है। तो इसका मतलब कि जो ये सर्कल जो ये होगा हमारा लोकस कहाँ होगा, हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे बोला यहाँ मॉडुलस निकालना है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, मॉडुलस क्या होगा 1 प्लस 2i इंटू मॉडुलस 2 माइनस आई, जस्ट सेकेंड, अपॉन मॉडुलस 3 माइनस 4i, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 1 अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा 25, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 5 दैट इज़ 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्या है, आपको दे रखा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस √3i, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब हमें बोला क्या जा रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड चाहिए हमें, मीन्स आर्गुमेंट चाहिए, ठीक है। अब आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता था,
ये हमारा कुछ ऐसा होता था, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 होता था। ठीक है, अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई इसे कर लेते हैं। आर्गूमेंट 1 प्लस आयोटा माइनस आर्गूमेंट 1 प्लस रूट 3i, इसका आर्गूमेंट निकाल लेते हैं तो ये निकल आएगा। आप ध्यान दें, तो ये होगा हमारा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स रूट 3। ठीक है, दोनों सेम क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो एंगल की वैल्यू सेम आ जाएगी, π/4 माइनस π/3। सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का π/12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर में मिल जाएगा क्या, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हमारी ट्रिक्स होती हैं, सुपर ट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं। इफ x इक्वल cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, ठीक है, एंड 1/x आपने क्या लिया, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि x प्लस 1/x क्या होगा, ये होता है दोस्तों 2 cos थीटा होता है। अगर आप इनका सब्ट्रैक्शन निकालते हैं, x माइनस 1/x निकालते हैं तो ये क्या होगा, 2i साइन थीटा होता है। ठीक है, थर्ड आपका क्या आता है, थर्ड अगर सपोज x टू पावर n प्लस 1/x टू पावर n पूछता है आपसे तो ये क्या होगा, 2 cos n थीटा होता है। और x टू पावर n माइनस 1/x टू पावर n पूछता है तो ये होता है दोस्तों 2i साइन n थीटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको अगर दिमाग में रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। अब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा, क्या होगा, पावर 3 है, पावर 3 मीन्स आपका 2i साइन 3 थीटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हमारे पास सुपर ट्रिक्स हैं तो हम उनको देख लेते हैं जरा, टॉप ट्रिक्स। अब पहला जो हमारे पास ट्रिक होती है वो क्या है कि अगर 1 प्लस रूट 3 आयोटा इंटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा, सॉरी जस्ट सेकेंड, टू पावर n प्लस 1 माइनस रूट 3 आयोटा टू पावर n, ये आपको दे रखा तो आप इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2 टू पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n पाई अपॉन 3 होता है। सेकंड रिजल्ट होता है इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर 1 प्लस आई टू पावर क्या है, n है, प्लस 1 माइनस आई टू पावर n हो तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2 टू पावर n बाय 2 प्लस 1 इंटू कॉस n पाई अपॉन 4 रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही हमारा कुछ ऐसा हो, क्या a प्लस बी, जस्ट सेकेंड, a प्लस आई बी टू होल पावर क्या हो, एक आपको रेशनल नंबर दे रखा हो m अपॉन n टाइप में, और a माइनस आई बी आपको दे रखा होगा क्या, m अपॉन n। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू होल पावर m अपॉन 2n, ठीक है, इनटू कॉस m अपॉन n, जस्ट सेकेंड, टेन इनवर्स b अपॉन a। ये 3 रिजल्ट हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। अगर आप इनको बेसिक तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो अगर आप ये रिजल्ट्स याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। अब आप अपने जो आपका क्वेश्चन इस पर आ जाए हम लोग, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, n की वैल्यू आप 6 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आंसर आपका
2 टू पावर 6 प्लस 1 इंटू कॉस 6 पाई अपॉन 3, तो 2 टू पावर 7 हो गया, और ये क्या हुआ कॉस 2 पाई 2 टू पावर 7, और कॉस 2 पाई मतलब 1 हुआ, और ये कितना हो जाएगा 2 टू पावर 7 मीन्स 128। तो आपका एक आंसर मिल जाएगा सी वाला, 128 आपको मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों? इतना यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको आसानी से। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 29। आपको बोला गया है z टू पावर 4 बराबर i, ठीक है। हाँ, ये बोला गया है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इक्वल i टू पावर 1/4। अब आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, cos π/2 प्लस i साइन π/2 होती है, ठीक। अगर हम i की पावर 4 कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, cos π/2 प्लस i साइन π/2 टू होल पावर 4। अब आपको डी मोवर्स थ्योरम अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके देख लें, वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू होल पावर n है तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका एक क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, i टू पावर 4 1/4, सॉरी एक करेक्शन है, ये 1/4 हो जाएगा, और सिमिलरली आपका यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी ये करेक्शन है आपका 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos π/8 प्लस i साइन π/8। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो एक आंसर आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा, देखिए कौन सा है, ये हमारा सी वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, √i माइनस √i, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इन वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और उसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें, ये √i आपसे बोल रहा है और ये √-i बोल रहा है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये निकल के आएगा हमारा √1 प्लस 0/2 प्लस आयोटा 1/2, ये निकल आएगा, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी प्लस माइनस √1/2 माइनस आयोटा √1/2। क्लियर? अब जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या निकल के आएगा, 2 टाइम ऑफ √1/2 मीन्स 2 इंटू 1/√2, इसका मतलब प्लस माइनस √2 आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर होगा, ठीक यहाँ तक होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आप अच्छे से इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। 30 क्वेश्चंस लगभग आज टारगेट था हमारा कराने का, तो 30 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आप रियली क्वेश्चन को लगाइए, आप देखेंगे अगर बुक मेथड से आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो आपका टाइम बचेगा और यही टाइम आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि इसके सब्सक्राइबर बढ़ें, ठीक है। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इसका लेके आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, इसको पूरा वीडियो आप देखिए।